अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज जी सुबह सुबह जो है तकरीबन 3:30 बजे वसीम ने उठाया कि उनकी बैक में जो थी वो काफ़ी पेन थी। तो फिर मैं इधर लेके आ गई हॉस्पिटल इमरजेंसी में। तो यहाँ पे तकरीबन 4.5 घंटे का उन्होंने हमें बताया था वेट, कि इतना आप इंतज़ार करें और उसके बाद जो है डॉक्टर चेक करेगा। क्योंकि ये कुछ दिन पहले गिरे थे, तब तो कोई दर्द नहीं हुई इतनी, मतलब कि ठीक रहे। डॉक्टर ने भी चेक किया, कोई रिब्स वगैरह भी कुछ नहीं था टूटा। तो पता नहीं अब ये 15 दिन के बाद फिर से जो है पेन स्टार्ट हुई है। तो बस फिर हमने नाश्ता भी नहीं था किया, घर से हम लोग तकरीबन निकले 4 बजे सुबह मॉर्निंग में। और यहाँ से फिर 9 बजे जो है इनका कैफ़े खुला, वो देखें गाड़ी हमने वो खड़ी की हुई है। और यहाँ से मैंने कॉफ़ी ली, साथ में मैंने यहाँ से कुछ सैंडविच वगैरह लिए कि हम जो है नाश्ता कर लें। तो यहाँ पे एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी में हम लोग कर रहे थे जी वेट। और सुबह सुबह का टाइम था, वीकेंड जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो बस बड़े पेशेंट इंजदे ही आए सन जिन्हां दियां हालतां बहुत ही ख़राब सन, साथ में पुलिस थी। तो बस डॉक्टर्स जो थे वो उनका फोकस ज़्यादा उन्हीं के ऊपर था, उन्हीं को डील करने में लगे हुए थे। तो ये देखें जी, चल के पीते हैं कॉफ़ी, क्योंकि मेरियां तो अक्खां होंदियां पईयां सन बंद शदीद किस्म दियां। कैसी अब तबीयत? भी है वो तो अभी तो वो खाई ना पेन किलर। हम्म। बस वही वाटर वाटर बोतल रखने का वो मसल जो है ना वो हम्म। वाटर वाटर बोतल जो है ना वो मशक रख के आपको बताइए कैसे चिकन निकली सुबह। पाकिस्तान में तो कहते हैं ना, ये जैसे अली भाई चुक का एक भाई दफ़ा नहीं चुक नहीं पैगी, कहते हैं दब आ जाती है या मांस फट जाता है। है ना। बस वो जिस दिन मैं गिरा हूँ ना हम्म। उस दिन पता नहीं लगा। ठीक है, उस दिन मैं कहा नहीं मैं शेर हूँ। हम्म। तो थोड़े दिनों बाद ऐसा 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 तो खराबी हो गया हाँ देखो ना कि वो रेस्ट नहीं की ना। रेस्ट भी नहीं की, और कहते हैं ना कि स्वेलिंग पता नहीं हो जाती है उनके ऊपर पे। नहीं वो स्वेलिंग नहीं हुई, चेक अच्छा। किया। हम्म। स्वेलिंग नहीं हुई क्योंकि वो कहता है कि स्वेलिंग नहीं है तो वो लगता नहीं है कि रिब्स टूटी हैं। पर वो कहता है वो डाई डाल के तो उन्होंने सीटी स्कैन किया कि क्रैक ना हो गई हो। वो भी किया, क्रैक भी नहीं हुई। जो टेंडन और मसल है ना, पट्टे और वो जो मसल्स हड्डी। मसल को जोड़ता है हड्डी के साथ, हम्म। वो डैमेज हो गया। तो वो कहता था कि 6 हफ्ते कम से कम लगेंगे। ओए होए। रेस्ट ही कहा है उसने। और बाम बहुत उसने कहा लंबा। लगाने के लिए और हीट ये रखने के लिए हॉट वाटर मशक। बोतल, हाँ। हाँ, हम्म। और रेस्ट और पैरासीटामोल। हम्म। कोडीन उसने कहा था जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो रात को कोडीन खा लेनी है। पर वो मैं ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि उससे पता है हर किसी को हाँ। वो हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो बस जी हम घर आ चुके हैं, कुछ ना पूछो। सुबह के उठे हुए हैं 3:30 बजे के, बस बीच में कुछ रेस्ट की है। तो अब देखें, अभी तो उठने बैठने में वसीम को हो रही है दर्द काफ़ी। मैंने ये पीछे क्वेश्चन रखा है, ये ना बहुत डीप है सोफा। हम्म। मैं बैठ जाता हूँ फिर उठा नहीं जाता मेरे से। हम्म। बस यही है, रेस्ट ही है, एहतियात करो अब। बीच में एकदम ऐसा लगता है ठीक हो गया, मैं तभी चलता फिरता रहा हूँ ना। नहीं ये बड़ा हाँ, टाइम लगता होता है, पता है भाईजान गिरे थे जब बाजी का ये घर बन रहा था। बस ये तो वो वो भाईजान भी गिर गए थे, याद है ना? कितना टाइम उनको लगा था। वो यही है ना कि रेस्ट ना दो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने कहा कि नहीं मैं ठीक हो गया, तो मैंने हूवर उठा के जब कबड़ में अंदर रखा ना स्टोर में, हाँ तो तब। वो ऐसे वो इसीलिए वो इस साइड पे ना फिर दोबारा हो गया। मतलब ठीक होते होते ना वो बीच में ठीक हुआ वो दोबारा ख़राब हो गया। हाँ बस अब बनाना कुछ भी इस तरह की नहीं चीज़ नहीं उठाना, मैं तो बच्चों नसीहत को है आवाज़ वो दे देना, ज़्यादा। कुछ भी नीचे गिरे तो खुद भी, बल्कि कोई चीज़ भी गिरती है ना वो भी नीचे होकर नहीं तो नहीं आप वो ये मत मैंने उठाना। रखूँगा अपने पास, वो नहीं मेरा चिमटा हाँ है वो क्लिप। उठाने वाला। क्लिप हाँ, क्लिपर। ग्रैबर ग्रैबर। ग्रैबर, हाँ वो सही है। वो ठीक है। तो हम जी घर आ चुके थे, घर आके फिर यहाँ पे कस्टमर्स के कुछ कपड़े थे वो मैं लेके आई, और वो ला के यहाँ पे पोस्ट किए। इसके बाद फिर मैं और जैनब हम लोग आए जी रज़ूक नाश्ते पे। यहाँ थे फ्रेश पराठे और साथ में चने थे, साथ में अचार, और साथ में मैंने यहाँ पे अपने लिए की थी कश्मीरी चाय। और बड़ा मज़े का नाश्ता था। मैं कहा चलो यहाँ से खा के जाऊँ, क्योंकि वसीम तो सो गए हुए थे। फिर ये कुछ बर्तन आने थे, ये हम लोग आए होम सेंस पे, यहाँ से मैंने मग लिए। तो मैं आई हूँ जी बाजी की तरफ है, देखो डोई लेके। डोई लेके आई हूँ। ये डोई मेरी फ्रेंड है गुजाला, उन्होंने मुझे दी थी कि बाजी को ना ये डोई उनकी तरफ से देनी है, कि पाकिस्तान वाली दे नाल ना हांडी बड़ी सोहनी पहुँचती है। तो मैंने कहा चले मैं उनकी मानत। ये देखो बाजी के घर में आए हैं,
पराठा खा रहे हैं चटनी के साथ। मैं देखो नाल चाह भी दे ए डोई लियांदी बाजी वास्ते। आज मैं बाजी के घर आज मैं बाजी के घर खाली हाथ नहीं आई, आज मैं बाजी के घर डोई लेके आई हूँ। हैं डोई, आज डोई आई, अल्लाह ही खैर करे। देखो हुन तो बाजी के घर से निकली और यहाँ पे बिग बाज़ार वालों ने अपना जो है यहाँ पे उन्होंने फूड का स्टॉल लगाया हुआ था जो कि चाइनीज़ स्टाइल में था। बड़ा ही मज़े का नूडल्स थे, साथ में ये चिकन विद पेपर था, राइस के साथ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक ये लिया ज़ैनब के लिए, मैंने कहा मैं ले जाऊँ, ज़ैनब आज घर पे ही है तो मैंने कहा चले वो लंच कर लेगी, खुश हो जाएगी कि मामा मेरे लिए क्या लेके आई हैं। और फिर यहाँ पे जी मैं खड़ी हुई थी क्रॉसिंग पे, इधर मैंने जाना था, कस्टमर का एक सूट था जो कि मैंने उनको पोस्ट करना था। तो बस रोज़ मेरा कोई ना कोई बाहर का काम निकल ही आता है। तो और यहाँ पे जी ये मेरे सूट हैं जो कि नक्शकार की तरफ से आए थे। ये देखें, ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये वाला जो कलर है ये बहुत ही प्यारा है। तो आगे कुछ इनविटेशन है, उनके ऊपर फिर मैं ये वाले कपड़े जो हैं 2 सूट मेरे ये मैं पहनूँगी इंशाल्लाह। तो नक्शकार की जो आईडी है वो मैं अपनी ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इंस्टा की आईडी है इनकी, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं इनकी और कलेक्शन भी, और वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये वाला देखें जी, ये मैंने पहना भी था जब मैं गई थी, वहाँ पे मैंने ट्राई भी किया था। तो ये बड़ा ही प्यारा था ये वाला सूट। मैं पूरी शर्ट ओपन करके दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये इस तरह से है सारा, इसके ऊपर काम हुआ ये वाला पता नहीं इन्हों की कहते हैं। तो इसको अब हम पहनेंगे फिर किसी फंक्शन पे, जब कोई फंक्शन आएगा। तो ये देखें। और दूसरा जो है वो ये वाला है, ये भी मुझे बड़ा ही पसंद है। ये वाला सूट है तो ये सिंपल पर बहुत अच्छा लगता है ये पहना हुआ। ये इसके बाजुओं का डिज़ाइन है, ये देखें ये बाजुओं का है और इसकी साइड पे इस तरह से ये फ्लावर सा बना हुआ है ब्लू वाला। ये वाला है, ये बेज सा कलर है, बड़ा ही प्यारा। तो ये है जी सिंपल सा, बड़ा ये डिसेंट सा लगता है। तो ये 2 शेड में जो है इसका दुपट्टा है, बेज में और ब्लू में, ये देखें। और साथ में ये है जी इसका ट्राउज़र, ये वाला। तो ये वाला सूट भी मैं देखूँगी आगे कहीं पे आप मुझे पहने हुआ देखेंगे, ये वाला। ठीक है, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाऊं नक्शकार के ये सूट जो कि मैंने अभी ओपन नहीं थे किए, पाकिस्तान से आई थी। तो ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज इनको ज़रा खोल के देखूं कि कैसे हैं ये वाले। वैसे तो मैंने उधर पहन के देखे थे, पर होता है ना एक दफ़ा आप ज़रा ख़ुद तफसील से चेक करते हैं। तो बड़ा अच्छा, ये वाला डिज़ाइन बड़ा अच्छा बना हुआ। ये आप अपनी पसंद के भी कलर में बनवा सकते हैं। अगर आपको ये वाला शेड नहीं पसंद, किसी और शेड में आप ख़ुद भी बनवा सकते हैं। तो ये वाला सूट भी मेरा, ये भी आप लोगों ने बड़ा पसंद किया है और काफ़ी मुझे इसकी इंक्वायरीज़ आई हैं, पर ये मेरे पास अब जो है अवेलेबल नहीं है। ये हुसैन रिहार का है, ये मैं अब जब गई थी तब मैं ये सिलवा के लाई थी। तो थैंक यू जी, तुसी मेरे कपड़ियां पसंद कर दो। मैं तो बस सब डिज़ाइनर्स के जो मुझे किसी का अच्छा लगे मैं वो वाला जो है बनवा लेती हूँ। तो ये वाला ब्लैक जो था मुझे बड़ा पसंद था, इसकी एम्ब्रॉयडरी जो है ना और इसका जो स्टाइल था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो टेलर ने सिया भी बहुत अच्छा हुआ है, ये देखें लेस शेस लगा के। और ये वाला भी जो सूट था मेरा, ये हुसैन रिहार का था। तो ये सिंपल सा लोन का सूट था, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं था इसमें, लेकिन ये कुछ लोगों ने तो पसंद किया, कुछ ने कहा जी ये तो शादियों वाला था। तो शादी वाला बिल्कुल नहीं सी। ये सिल्क का दुपट्टा है इसके साथ, और ये जो है ये लेस मैंने खुद लगवाई थी। जे मैं किसी शादी ते पा लेंदी तो फिर मैंने किसी ने कहना सी ये तो बहुत ही सिंपल था, ये तो शादी वाला था ही नहीं। तो खैर ये लोन का सूट है, एम्ब्रॉयडरी उसकी हुई हुई है, ये सितारे लगे हुए हैं, उसकी वजह से शायद लगा होगा कि बहुत चमक धमक वाला है या गोटियाँ शोटियाँ वाला, नहीं, ये लोन का सूट है और ये भी हुसैन रिहार का था। तो इसके साथ 2 ट्राउज़र्स हैं। ये एक तो मैंने वैसा ही बनवाया है जैसा कि मॉडल ने पहना हुआ है, लेकिन उतना खुला नहीं, और एक इसके साथ मैंने प्लेन ट्राउज़र बनवाया। तो यह देखो जी, और इस तरह का मैं लीना का भी बनवा के लाई हूँ। ये एक्चुअली लीना ने पसंद किया था, तो जब मैंने देखा मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने कहा चले मैं अपना भी ले लेती हूँ। तो ये था मेरा जो मैंने पहना था लक्स इवेंट पे फर्स्ट डे वाले दिन। और यहाँ पे है ये मेरा वाइट सूट, ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ और ये मैं दिखा भी चुकी हूँ। इसको भी जी बड़ा पसंद किया गया है, और ये मारिया बीक है।
ये अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये पाकिस्तान में मैंने काफ़ी सूट ये वाले सेल किए हैं। हाँ, ज़ैनब का एक मैंने स्टिच करवाया है, अभी उसने वो पहना नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, पर मुझे लगता नहीं शायद वो ना पहने। और क्योंकि उसका गला जो है ना, उसको लगता है कि टेलर ने थोड़ा बड़ा रखा है। बच्चे जो आपको पता है कि वो नहीं पहनते खुले गले, पर एडा खुला भी नहीं है, पता नहीं उन्हें क्यों लग रहा है। तो मैं देखूंगी कि अगर उसके साइज़ का कोई है, किसको लगता है कि उसका और ज़ैनब का सेम साइज़ है, तो मैं ज़ैनब से पूछूंगी। अगर उसने नहीं पहनना, फिर वो वाला मैं उसका सेल कर दूंगी। वो बहुत प्यारा स्टिच हुआ हुआ है। उसके यहाँ पे जो है ना, ये जगह इधर बड़े प्यारे से वो बटन लगे हुए हैं ब्लैक वाले, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो सूट पर हो भी सकता कवे कि नहीं मैंने नहीं सेल करना, तो जिसकी ज़ैनब जितनी हाइट है ना, उसको वो परफेक्ट आएगा। तो मैंने सोचा आज के व्लॉग में आपको कपड़े ही दिखाए जाएं। ये भी एक मेरा मारिया बी का सूट है, अभी ये मैंने नहीं पहना, ब्लैक वाला। ये मैं इस दफ़ा स्टिच करवा के लाई थी, 8B था ये आर्टिकल, बड़ा हिट मारिया बी का। साथ में ये इसके ट्राउज़र है, और ये भी पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और वाइट सूट को जी बड़ा पसंद किया गया, तो ये भी पहना हुआ जो ना ये बड़ा अच्छा लगेगा। तो वाइट सूट को भी बड़ा पसंद किया गया। थैंक यू आप सबका। तो बस इंतज़ार करो कि ये काले वाला सूट मैं कब पहनूंगी। ब्लैक सूट मेरे पास बहुत है, क्योंकि मुझे ब्लैक अच्छा लगता है, और वाइट भी पहना हुआ अच्छा लगता है। आपने देखा ये कितना अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह कहा करें माशाल्लाह। और एक मेरा मारिया बी का ये सूट है जो मैंने ईद पे पहना था, मेरे ख्याल में कौन सी ईद पे, बड़ी ईद पे। हाँ, छोटी ईद पे तो मैं अबू जी के पास थी। तो ये मैंने पहना था बड़ी ईद पे। ये भी मुझे बड़ा पसंद है अपना सूट, और ये भी पहना हुआ बड़ा अच्छा लगता है। तो ये वाला ब्लैक भी मारिया बी का। मारिया बी के मैंने आपको 3 दिखा दिए, वाइट, ब्लैक और ये ब्लैक, ठीक है। और इसका दुपट्टा जो है ना, उसके पल्लुओं पे इस तरह से ये वाला पैच आता है, देखो। तो ये वही कपड़े होते हैं जो मैं पहले आपको दिखा रही होती हूँ और बता रही होती हूँ कि ये मेरे पास लास्ट रह गया है। पर जब फिर कुछ टाइम तक कि मैं इनको रखती हूँ, फिर मैं ये अपने बनवा लेती हूँ। तो फिर जब आप मुझे पहना हुआ देखते हैं, फिर जब आप पूछते हैं कि ये वाला सूट अवेलेबल है, तो वो नहीं अवेलेबल होता। जो मैंने पहना होता है ना, समझे वो लास्ट ही था, और मैंने खुद सिलवा के तो वो पहन लिया। सही है, चलो। तो ये देखें जी, यहाँ पे लटके हुए हैं मेरे कुछ कपड़े, और कुछ जो है अभी मैंने बॉक्स में रखे हुए हैं। ये भी मेरा बड़ा प्यारा सूट है इमेज का, ये देखें, ये येलो वाला जैसा बाजी का था ना, वैसा। तो ये भी मेरे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सेल हुए थे ये वाले सूट, और बहुत प्यारा है। तो अब तो खैर वेदर चेंज हो रहा है, ये भी लॉन का है, देखेंगे अगर ते मौसम होया किसी दिन सूट दा तो फिर वाला असी करांगे वेयर शेयर। और ये मेरा ज़ारा शाहजहाँ का है, ये बड़ा प्यारा सूट है। ये मैं पाकिस्तान भेजूँगी शर्ट, और सना बनाएगी जी इसके साथ एक और दुपट्टा, क्योंकि इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, पर वो टिकता नहीं है। तो जैसा सना ने मेरे इस सूट के साथ बना के भेजा था ना, ये जो एथनिक वाला था, उसमें शिफॉन में, प्योर शिफॉन में, तो इसी तरह का ना कुछ मैं इसके साथ बनवाऊँगी, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, बच्चों का हो गया है स्कूल टाइम, उनको करने जाते हैं पिक। हाई आज तो मेरे कभी गोडा बैड नूं वजदा पे, कभी पैर वजदा पे, अल्लाह ही खैर करे। देखे मौसम आज का हमारा माशाल्लाह से। तो चलिए, वो खड़ी है गड्डी, ओनू करके ओनू चलिए करके तो वो खड़ी है गाड़ी, तो उसको करते हैं स्टार्ट, तो फिर चलते हैं स्कूल। तो वसीम साहब जी हैं रेस्ट पे, बेल्ट पे ही है, यही ये बड़ी अच्छी लगा बेल्ट रहे है, ये मैंने बड़े साल पहले ली थी। हम्म बड़े साल पहले जो है ना, वो मेरी बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, काम पे ही ना वजन उठाया था, तो वो प्रॉब्लम हो गई थी सियाटिका नर्व की। नहीं तब पता हो कि वो मेरी फिजियोथेरेपी और बड़ा कुछ किया था। तब तो वो पीछे पड़ गए थे कि जी इंजेक्शन लगाएंगे, फिर सर्जरी करेंगे। मैं कहा ना, इंजेक्शन लगवाना ना सर्जरी करनी, ऐसे ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तब ये बड़ी इस्तेमाल की है। तब ये फिर पहनी है सपोर्ट, डॉक्टर ने कहा था सपोर्ट है तो वो पहनो। तो चलो मैं फिर निकलूं बच्चों को स्कूल से पिक ठीक करने है, के लिए। ओके। आके फिर होती है मुलाकात, फिर बनाएंगे चाय शाम को और फिर पियेंगे अभी इंशाल्लाह। आते साथ ही नहीं, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी पी रहा हूँ। मतलब के मैं 5 बजे, 5 5 थोड़ी बजे सी तो पीऊँगा, पियेंगे ना। हाँ। हाँ कल चलो साहब जी, आके चले जाएंगे ना उसके बाद। हाँ चलें, चलते हैं फिर हम। तो बस जी, अब मैं निकलूं बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। तो मेरे पास कुछ वेलवेट की शर्ट्स पड़ी हुई हैं, जैसी कि आपने देखा होगा विंटर में मैं खुद भी पहनती हूँ। एक मेरी ब्लैक में है, एक मैरून में है, और एक मेरी है ग्रीन में। लेकिन जो मेरे पास आई हैं वो मैरून में है, मेरे ख्याल में कुछ शॉकिंग पिंक में है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज के व्लॉग में वो शर्ट्स भी आपको दिखा दूँ,
कुछ उसमें मीडियम साइज़ हैं, कुछ लार्ज साइज़ हैं। दुपट्टा और ट्राउज़र आप उनके साथ ख़ुद बनवा सकते हैं। कुछ जीन्स के साथ भी जो है मतलब कि जो यंग गर्ल्स हैं वो पहन लेती हैं। तो वैसे तो जीन्स दे नाल नहीं, वैसे तो ट्राउज़र ही हो या नाल तो दुपट्टा तो वही अच्छा लगता है। तो दुपट्टा और ट्राउज़र तो आप साउथ हॉल से जाके कपड़ा लें, यहाँ से ख़ुद जिनको स्टिचिंग आती है वो ख़ुद उसके साथ स्टिच कर सकते हैं या किसी से सिलवा भी सकते हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। बस अभी मेरा बड़ा बिज़ी चल रहा है पाकिस्तान से आके। कुछ वसीम की ये तबीयत जो है वो एकदम से जो ये गिरे हैं, पता ही नहीं चला कि इतनी तकलीफ़ जो होगी बाद में, क्योंकि डॉक्टर्स ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि जी कोई रिब वगैरह नहीं टूटी सॉरी, कि सब ठीक है। लेकिन 15 दिन के बाद जो अब ये जो पेन जो उनको निकली है, ये तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़ालिम किस्म की, कि मैं कहती हूँ कि चीखा बंदे दियाँ कढ़ा देवे, कि इतनी उनको तकलीफ़ होती है लेटते हुए, साइड चेंज करते हुए, उठते बैठते। मतलब कि काफ़ी टाइम तो रात को वो फिरते रहते हैं, नीचे आ जाते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि मैं लेटने से मुझे फिर पेन होगी। तो अभी देखें इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करें। डॉक्टर कह रहे हैं कि 6 वीक्स लगेंगे इस चीज़ को और फिर जाके कहीं पे ना आराम आएगा। तो डायलिसिस भी होंदे ने ते जिस्म विच इन्नी ताकत ही नहीं है कि वो जल्दी इन्ना चीज़ां नूं जड़ा है ना वो मतलब कि वो रिकवर कर सके। तो कमज़ोरी काफ़ी हो गई हुई है। देखने में तो लगता है जब बंदा तैयार श्यार हुआ हो, कहीं हम बाहर जाते हैं तो कोई देखने वालों को भी लगता ही नहीं है कि ये पेशेंट है या इधर डायलिसिस हो रहे हैं या अंदर क्या चल रहा है। बस वही है ना कि इमारत बाहर से तो बड़ी खूबसूरत लगती है, जब आप उसके अंदर जाते हैं ना, अंदर के उसके क्या हालात हैं। बाहर से तो हर किसी ने पॉलिश करके उसको खूबसूरत बनाया होता है। तो साडा अपना आप भी इंज ही, असीं किधरे बाहर जाइए असीं चंगी तरह तैयार होंदे हैं, असीं सोहने कपड़े पाਉਂਦੇ ਹਾਂ, असीं मेकअप शेकअप करते हैं, पर अंदर की चल रहा है वो इंसान नूं आप ही पता होंदा वे। तो बस दुआ ही है कि अल्लाह पाक वसीम को सेहत तंदुरुस्ती दे और पहले की तरह जो है ना ज़िंदगी उनकी नॉर्मल हो। अल्लाह पाक अपना फजल करें। अल्लाह की ज़ात चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि उन्हां दियां किडनियां जेहड़ियां हैं ना बस वो चलनियां शुरू हो जान, उनकी अपनी ही चलनी शुरू हो जाए। तो बस देखें, अल्लाह वो कहते हैं ना अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो हमेशा अल्लाह की ज़ात को ही मंगना चाहिए वे। अल्लाह की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन करने वाली है। तो अल्लाह पाक हमारे लिए भी जी बेहतर करें। तो बस दुआ करें कि अगले 6 हफ्ते का टाइम है, क्योंकि मैं देखती हूँ ना वसीम को कितनी पेन हो रही है। तो तकलीफ़ भी होती है देख के कि जल्दी जल्दी कोई इंदी चीज़ नहीं कि सिलाइए तो दर्द ख़त्म हो जाए। सुबह भी उनको ऐसे ही हुआ है, वो उठे हैं तो काफ़ी मतलब कि तकलीफ़ के साथ जैसे बंदा चीखता है चिल्लाता है। तो अब्दुल्ला डर के ऊपर आ गया, भागता हुआ स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, तो परेशान हो गया। तो मैंने उसको कुछ कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये पापा को ना होती है अभी और ये रहेगी 6 वीक तक, तो आपने परेशान नहीं होना। तो छोटा है ना तो वो घबरा गया कि आवाज़ें सुन के कि पता नहीं मेरे बाप को क्या हुआ है। तो काफ़ी देर फिर बैठा रहा ऊपर ही। जब स्कूल के लिए निकलने लगे हैं तब फिर मैंने उसको बुलाया, मैं कहा आ जाओ अब हम लेट हो रहे हैं। तो बस बच्चे जड़े ने माँ बाप की जो है उनसे वो तकलीफ़ नहीं देखी जाती, और माँ बाप हैं उनको औलाद की तकलीफ़ जो है ना वो नहीं बर्दाश्त होती। तो ये अल्लाह ने कोई रिश्ता इस तरह का बनाया हुआ है माँ बाप का और औलाद का। चाबियां पता नहीं मैंने कहाँ रख दी हैं। एक तो जड़ा ना गड्डी दियां चाबियां का मसला है ना, वसीम ने मुझे वैसे एक बास्केट ला के दी हुई है कि उसमें रखा करें, पर पता नहीं फिर मैं उन कितने रख दी हूँ। मैं खपना तो टाइम होंदा पाया बच्चों का, कहाँ रख दी हैं मैंने। सुबह आके टक्करां मारनियां पैनियां ने टक्करां मारनियां पैनियां। एक मेरा जो है मोबाइल कभी गुम हो जाता है, कभी मेरा पर्स नहीं मिलता, कभी कार की चाबियां नहीं मिलती। रख सकती हूँ किचन में ना, हाँ किचन में देखती हूँ, किचन में भी नहीं है। ये तो मेरी पड़ी हुई है घड़ी, लो घड़ी लभ गई, चाबियां लभदे चाबियां नहीं लभदियां पियां। उन्होंने लेट हो जाने ज़ैनब, चाबियां देखिए कहीं मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में घड़ी है, चाबियां आए हाय हालात। चाबियां मैंने इसमें लगाई हुई हैं, निकलने लगी थी ना बाहर। चलो आ जाओ, ये हालात हैं, चाबियां दरवाजे नाल ने और मैं अंदर ढूंढ रही हूँ। देखो अब मामा जाके दरवाज़ा बंद करिए, और आज तो मम ने चाबियों के साथ कमाल ही किए, सामने पड़ी हुई थी। मामा ऐसी चाबियां गुम जाती हैं, फ़ोन गुम जाता है, मामा का पर्स गुम जाता है और सामने ही पड़ा होता है। आपको कोई चीज़ नहीं वो क्या दिखाई देती जब आपके सामने होती है?
मैंने पता क्या, मैंने दरवाजे में लगाई, फिर मैं अंदर कुछ लेने चली गई और मैं वही, मुझे था कि मेरे हाथ में थी, मैंने कहीं रख दी है। ये तो मेरे दिमाग की हालत हो गई हुई है। ये काम तो थोड़े किसने होंगे गाड़ी वहाँ सामने पार्क कर दी हुई है। हैं, उत्थे को कीती उन्होंने, मैं गड्डी के कटनी है भाई। वो मुझसे वहाँ किसी घर के अंदर वहाँ गया हुआ है। वो कुछ आया नहीं अभी, नहीं मेरी गाड़ी निकल जाएगी वहाँ से। पता नहीं। तो स्कूल से जी बच्चों को कर लिया है पिक। अब बच्चे गए हुए हैं फैड पे, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी हैं, हलाल वाली जेलेटिन। लाइबा को भी भिजवाना है, उसने कुछ सामान मंगवाया है। तो जैनब गई हुई है। अब फिर घर जाके मैं उसका पार्सल तैयार करूँगी और फिर उसको इंशाल्लाह। आ गए हैं बच्चे, तो यहाँ से जी लेंगे सारा। ले आए हो, मिल गई चीज़ें। चलो तो यहाँ से जी ले लिया सारा सामान। कोक स्प्राइट सा कुछ खत्म किया हुआ है। अच्छा। वो पैलेस्टीन कोक है और गाजा कोक है, वो जैसे वो कोका कोला का ब्रांड नहीं है। अच्छा। तो पेप्सी भी इन्होंने खत्म किया, बड़ा अच्छा है। अच्छा चलो, मैं फिर किसी दिन आऊँगी। तो चलें जी, अब हम चलते हैं घर चल के लाइबा का करेंगे पार्सल तैयार, और जो चीज़ें उसने मंगवाई हैं वो, और कुछ इसके बहन भाई एक्स्ट्रा कुछ अपनी तरफ से लेके तो फिर पार्सल भिजवाएंगे लाइबा को इंशाल्लाह। ये देखें जी पाकिस्तान की स्लांटीज़ ये किस किस को पसंद है? मेरे बच्चे तो ये बड़े शौक से खाते हैं। इनको पाकिस्तान से आदत पड़ी थी ये खाने की। जब मैं पाकिस्तान जाती होती थी तो जो इनकी खाला है ना सना, वो पूरा बॉक्स जो थी वो साथ पैक करवा के देती होती थी, जो ब्लू वाली होती थी, ब्लू वाली। तो मुझे भी ये बड़ी पसंद है। ये देखें, ये लेके आए हैं फैट से बच्चे, तो अब ये गाड़ी में बैठ के खा रहे हैं। तो जैनब और अनम कुछ भूल गई थी, वो फिर गई हुई हैं शॉप के अंदर चीज़ें लेने के लिए। तो बस अब इधर से मैं पहुंचूंगी घर, और फिर अब्दुल्ला के कारी साहब का टाइम हो जाना है। तो बस फिर शाम का टाइम तो बहुत स्पीड से भागता है। अभी मैं घर जाऊंगी, जाके चाय बनाऊंगी अपने लिए और वसीम के लिए। सुबह की तो चाय आज मिस होगी, शाम की जो है वो लाजमी पियेंगे चल के इंशाल्लाह। सुबह भी मिस हो गई आज। और ये देखें जी, ये चावल अनम ने बनाया आज स्कूल में, आज इसका था फूड टेक का। तो ये वाले राइस आज बना के लाई और बड़े मज़े के बने हुए हैं। चलो आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, लेट हो गए। वो गिरमा की जो है ना मम्मी, वो परेशान हो रही होगी। ले आती है चीज़, ट्विस्ट में सब्र कर लो। गिरमा को भी पूछ लो कुछ, उसको भी दे दो खाने के लिए। स्लांटिया आपकी मैं खा रही थी, ये मेरे पास है। लो पकड़ो स्लांटिया। अच्छा पकड़ी रखो यहाँ, पकड़ो। मैं जल्दी से घर चलो, मैं जाके भी चाय बनानी है शाम की। पापा ने मुझे कहा था 5 बजे। हाँ जी जी, अच्छा दियो, कुछ ला दियो। 5 बजे मैं चाय भी पीनी है। ठहर जो जी। तो मैंने कहना था कि जो मेरे पास वेलवेट की शर्ट्स पड़ी हैं ना, वो मैं आज तो नहीं, देखें फिर किस दिन इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी व्लॉग में, क्योंकि आज का व्लॉग बड़ा लंबा हो जाना है। तो वो जो शर्ट्स हैं वो हम सेल करेंगे मतलब कि कम प्राइस पे, और जो भी उन शर्ट्स से जो भी प्राइस इकट्ठी होगी वो इंशाल्लाह हम फ़लस्तीन के लिए डोनेट करेंगे। और जहाँ पे डोनेट करेंगे वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह सारा जो है शेयर करूँगी कि कहाँ पे हमने ये पैसे जो है किस तरीके से हमने उनको भिजवाए हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है उन शर्ट्स के लिए, मीडियम है उनमें, कुछ लार्ज है, ज़्यादा लार्ज साइज़ है मेरे पास, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। मैं वहाँ पे आपको जो है ना उनकी पिक्चर खींच के भेज दूँगी, क्योंकि वो फिर मैंने घर जाके टाइम नहीं मिलना। अभी मैंने घर जाना है, अब्दुल्ला के कारी साहब का टाइम हो जाना है, फिर बच्चों को खाना वगैरह जो है वो देना है। तो फिर जो है ना तो बिज़ी हो जाता है। जब बच्चे घर आ जाते हैं, मेरी कोशिश होती है कि उस टाइम पे मैं अपना ये व्लॉगिंग का काम जो है ये मैं इसको वाइंड अप करूँ, है ना। तो व्लॉग जो है वो अपलोड हो, और जो व्लॉग है उसको मैं अपलोड करूँ, ताकि जो शाम का टाइम है वो मेरा बच्चों के साथ वो स्पेंड हो। कि उस टाइम पे सारा एडिटिंग शेडिटिंग, कि उस टाइम पे ये व्लॉगिंग का टाइम ख़त्म और फैमिली टाइम शुरू। ठीक है, तो इसलिए मैं अपना व्लॉग जो है वो जल्दी एंड कर देती होती हूँ। ठीक है। बादल देखें जी कितने ज़बरदस्त है आज, तो वेदर माशाल्लाह। ये देखें क्लाउड के अंदर से सूरज नज़र आ रहा है। चलो आ जाओ अंदर अब्दुल्ला, ठहर मैं डोर खोलूँ। चलो अंदर भाई, चलो चलो ना, आओ। देख लो गाड़ी में बैठ के खा रही है। डोर बंद करो गाड़ी की, मैं फिर लॉक करूँ। कम इनसाइड, हरी अप। आपके हाथ फुल हैं। चलो फिर आप, वो देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है अब्दुल्ला।
बड़े गुजरे हैं आज, पता नहीं क्या है, क्या चक्कर है आज। अनम कहती है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। चलें जी, अब करते हैं बाकी का काम शाम। अब्दुल्ला बैठ के सबक कर लो अपना बेटे पहले। चलो सबक करो, खाना पीना बंद करो, बैठ के कारी साहब का पढ़ो पहले। चाबियां यहाँ पे रखो मैं अपनी। आज इनको बताया मामा की कीज कैसे गुम हुई और कैसे मैंने ढूंढी। तो यहाँ पे जी घर आके मैं बनाने लगी हूँ चाय अपने लिए और वसीम के लिए। तो यहाँ पे जी मैं अदरक को कर रही हूँ कद्दूकश। ये देखें, अदरक और ग्रीन इलायची डालेंगे जी चाय में, मज़े की बनती है जी। ये वैसे भी मौसम बदल रहा है, गले हल्के हल्के साढ़े सारे आंदे हुए ने, तो आगे और मज़ीद ना बीमार हों तो उससे बचने के लिए अदरक वाली चाय लाजमी बना के पिया करें। और इसमें जी मैं डालूंगी आज गुड़ डालूंगी। गुड़ दिखाऊं, ठहर जो, ये देखें ये है गुड़, ये वाला गुड़ हम डालेंगे चाय में। नज़ला खांसी ज़ुकाम हुई हो ना तो गुड़ वाली चाय पीनी चाहिए। पाकिस्तान में जब घर बन रहे होते हैं ना, तो जब मज़दूर कहते हैं ना कि जी सानू चाय बना के दो, तो वो कहते हैं जी गुड़ डालिएगा। जो अंदर मट्टी जाती है ना उनके, सारा मट्टी तूड़ जो भी है, तो उसने ये गुड़ वाली चाय से वो बचे रहते हैं। यह देखो, ठीक है, ये मैंने एजडा से लिया हुआ। तो पानी यहाँ पे उबल रहा है, इसके अंदर मैंने डाल दी जी इलायची, ये देखें। तो यहाँ पे जी अब मैंने ऐड कर दी है अदरक और सब्ज़ इलायची को पकाने के बाद इसमें मैंने डालने हैं टी बैग्स। तो ये जी टी बैग्स, 3 टी बैग्स डालती हूँ मैं अपनी और वसीम की चाय में। सॉरी, साथ साथ ना मैं केक रस खा रही हूँ केक रस खा रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ आपको ऐसी लग रही है। तो चाय को जी यहाँ पे देखें आ रहा है उबाला, ये देखो। तो अभी इसके साथ वसीम खाएंगे जी केक रस। लो वसीम साहब नीचे ही आ गए हैं। आप नीचे आ गए, मैं तो चाय लाने लगी थी ऊपर। वो ज़ैनब ने काम का तो मुझे याद आया, उसने मुझे पूछा था अच्छा, एक्स्ट्रा बैग ही ना शार्पी मिला, मैं फिर नंबर लिख देंगे, ज़ैनब को कहता हूँ। अभी जो है ना इतनी रिसाइकलिंग इकट्ठी हो, मुझे कह रही मामा अगर टिप पे आप और पापा जा। मैं अभी पूछता हूँ, मैं हेल्प करती है मेरी। चलो अब्दुल्ला सबक पढ़ रहा है अपना, शोर ना वहाँ पे कोई करे। अब ये देखें जी चाय का ज़बरदस्त कलर। अब्दुल्ला पढ़ रहा है अपना कारी साहब का सबक। तो यहाँ पे जी पहले वसीम की चाय ऐड करूँ, बिस्मिल्लाह। तो ये चाय जी सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है पीने का। हमारे तो अब यहाँ पे जो वेदर है ना, वैसे भी अब चेंज हो गया है, ठंड हो गई ठंड। तो ये देखें जी गुड़ वाली, अदरक वाली, इलायची वाली चाय तैयार। हाय हाय की हो गया, बच गई तो चलें, तो अब जाके मैं बैठ के आराम से सुकून से अपनी चाय को करती हूँ जी इंजॉय। आप भी ये वाली चाय बनाएं और पिएं और फिर बताइएगा कि कैसा टेस्ट है। किधर नालो की सीरा देख पर गुड़ ही भूल गई गुड़ का नाम ही भूल गई। तो चलें जी, अब टाइम है इसको पीने का। तो चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। बच्चे अब लगे हुए हैं अपना खाना पीना करने और बातें शातें करने। ज़ैनब उनसे पूछ रही है स्कूल का दिन कैसा गुजरा है। ये जब भी आते हैं ना स्कूल से दोनों, तो ज़ैनब लाजमी इनको पूछती है, तो किसी टीचर के हवाले से या किसी बच्चे के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़ैनब ही इनकी फिर चेक करती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बड़े बहन भाइयों का पूछना छोटों को कि आपका आज का दिन जो है स्कूल में वो कैसा गुजरा है। तो चलें जी, अब आज का व्लॉग मैं भी करती हूँ यहीं पे एंड। तो फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में। दुआ में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।